हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 वर्स्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया इन अप्रैल 2022 के बारे में। तो हमारी लिस्ट की 15th नंबर की कार है MG की ओर से आने वाली एस्टर, जिसकी 249 यूनिट्स बिकी हैं। MG का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नाम ख़राब हो रहा है, इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा डिप हो रही हैं। इसका रीज़न तो हमें मालूम नहीं, मगर MG के साथ ऐसा ही हो रहा है। शायद ये सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज के कारण हो रहा हो, या फिर MG की सेल्स सचमुच बहुत ज़्यादा डाउन आ गई है। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि है MG ZS EV। MG ZS EV की इस महीने सेल रही है 2228 यूनिट्स। इस गाड़ी के भी हाल कुछ पुरानी एस्टर की तरह है, इसके भी ज़्यादा सेल्स हो नहीं पा रहे, और ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसकी ज़्यादा सेल हो भी नहीं पा रही है। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि है महिंद्रा की ओर से आने वाली मरात्सो की सेल रही है 168 यूनिट्स। मरात्सो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है अभी के टाइम के हिसाब से। इसके कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई जिसमें इससे अच्छे अच्छे फीचर्स मिलते हैं। महिंद्रा को इसमें एक अच्छा अपडेट देना चाहिए। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि स्कोडा की ओर से आने वाली ऑक्टाविया की सेल्स रही है 147 यूनिट्स। सेडान्स का मार्केट इंडिया में काफ़ी हद तक घट गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कॉम्पैक्ट SUVs का मार्केट चढ़ रहा है। स्कोडा अभी तक अपनी सेडान्स को ही मार्केट पकड़ाने में लगी हुई है, और दूसरी कंपनियां सब 4 मीटर SUVs में घुस चुकी हैं। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि निसान की ओर से आने वाली किक्स, जिसकी 144 यूनिट्स भी की है। निसान के किक्स के गाइस क्या ही कहने, ये जब से लॉन्च हुई है लीस्ट सेलिंग कार रही है। इसके लॉन्च होते वक्त तो काफ़ी ज़्यादा इसने हाइप फैलाया था, मगर अब ये उतनी सेल्स नहीं दिखा पा रही। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि है टिगवान की सेल्स रही है 131 यूनिट्स। टिगवान को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है गाइस, इसीलिए ओवर प्राइस्ड कार हो जाती है। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि टोयोटा की ओर से आने वाली कैमरी की सेल्स रही है गाइस इस महीने 129 यूनिट्स। ये भी गाइस एक ओवर प्राइस्ड कार है, और इसके बायर्स कुछ चुनिंदा ही हैं, क्योंकि एक सेडान है। अगर SUV रहती तो इसकी सेल्स थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, मगर ये एक सेडान है, इसलिए इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि है स्कोडा की ओर से आने वाली कॉर्डियक की सेल्स रही है 87 यूनिट्स। पता नहीं ये एक प्रॉपर SUV है और इसमें सारे फीचर्स भी मिलते हैं, उसके बाद भी इसकी सेल्स लगातार नीचे गिरे ही जा रही है। गाइस, आपको क्या लगता है कॉर्डियक के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि है MG की ओर से आने वाली ग्लॉस्टर की सेल्स रही है गाइस इस महीने 83 यूनिट्स। गाइस, ग्लॉस्टर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही। इसे MG ने ये सोच के लॉन्च किया था कि ये टोयोटा फॉर्च्यूनर को एक कड़ी टक्कर देगी। इसमें सारे चीज़ को टोयोटा फॉर्च्यूनर से ज़्यादा दिए थे, मगर फिर भी ये इंडियन बायर्स को जस्टिफाइंग नहीं लगे। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि स्कोडा की ओर से आने वाली सुपर्ब की सेल्स रही है 74 यूनिट्स। ये अगेन एक सेडान है, प्रॉपर सेडान है, और एक महंगी सेडान है, 20 to 25 लाख तक की सेडान है, इसलिए इसकी सेल्स उतनी अच्छी नहीं है। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि है वोल्क्सवैगन वेंटो की सेल्स रही है 57 यूनिट्स। इसकी सबसे ज़्यादा बिक्री रही थी जब ये लॉन्च हुई थी, उसके बाद इसमें वोल्क्सवैगन ने ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए, इससे ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं दिया। अब इस कार की प्रॉपर एक फेसलिफ्ट आ रही है वर्टस नाम से, देखते हैं उसकी क्या कुछ सेल्स रहती है इस महीने। गाइस, बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि सिट्रन की ओर से आने वाली C5 एयरक्रॉस। इसकी यूनिट्स बिकी है 51। गाइस, आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में? ये एक ओवर प्राइस्ड कार है, इसे इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसका इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी मिला के बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड मिलती है इंडिया के मार्केट में। गाइस, बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि हुंडई की ओर से आने वाली कोना इलेक्ट्रिक की 50 यूनिट्स बिकी है, यानी कि पूरी 50 गाड़ी बिकी है इसकी इस महीने। गाइस, हुंडई ने इसे बहुत सोच समझ के लॉन्च किया था कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इंडिया में अच्छी खासी सेल्स दिखाएगी, मगर इसके 1-2 ब्लास्ट वीडियोस सामने आने के बाद इसकी सेल्स लगातार डिप होती गई। इस बढ़ते हैं इंडिया की दूसरी सबसे कम बिकने वाली कार, तो उस सेगमेंट में 2 गाड़ियां हैं, ऑल्ट्यूरस G4 और Hyundai की टूसन। इन दोनों के मिला के 57 यूनिट्स बिकी हैं। गाइस, अगर दोनों को एक बार देख लिया जाए तो ये एक फॉर्च्यूनर के टक्कर की गाड़ी है। इसके भी हाल्स कुछ ग्लोस्टर टाइप की हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स और अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, फिर भी ये फॉर्च्यूनर को टक्कर नहीं दे पाती। ट्यूसन का तो समझ में आता है क्योंकि उसका एक फेसलिफ्ट आने वाला है बहुत जल्द इंडिया में, लेकिन ऑल्ट्यूरस G4 का कुछ समझ में नहीं आता। गाइस, बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की नेक्स्ट कार की ओर, जो कि है महिंद्रा की QV 100 NXT और डैटसन मोटर्स। पूरी की पूरी डैटसन मोटर्स इंडिया छोड़ के भाग गए, तब से उसकी सेल्स हमेशा 0 यूनिट्स ही रही है। गाइस, महिंद्रा QV में NXT भी कभी कभार 1 यूनिट्स बिक जाती है, नहीं तो इसकी भी सेल्स हमेशा 0 यूनिट्स ही रहती है। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्लॉप कार है, और डैटसन मोटर्स तो थी पूरी की पूरी फ्लॉप। डैटसन के हाल फिलहाल हमें 3 कार देखने को मिलते थे, गो प्लस और रेडिगो। इन तीनों को मिला के ये गाइस एक ऑल्टो के आसपास के सेगमेंट की कार थी, और उसमें एक अच्छा फीचर्स हमें लिस्ट देखने को मिलता था, फिर भी ये ज़्यादा बिक नहीं पाई। गाइस, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योर ऑफिशियल।